उठाओ झाड़ू करो सफाई, दीदी दादी चाचा भाई। स्वच्छता से उभरेगी सबकी अच्छाई, तो होगी पूरे भारत की भलाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त शुभांकर। और मैं अनन्या। और हमारे साथ है हमारे ढेर सारे दोस्त, और हम स्वागत करते हैं आपका बाल बाल कार्यक्रम कार्यक्रम में। में। अच्छा अनन्या, मुझे एक बात बताओ। हाँ हाँ, पूछो। मुझे एक बात कई दिनों से जाननी थी कि तुम्हारे इतनी जल्दी और इतने सारे मित्र कैसे बन जाते हैं। मित्र बनाने के तो कई सारे रास्ते हैं, पर मेरे हिसाब से एक मित्र बनाने के लिए या हमें किसी का मित्र बनने के लिए हमारे पास स्वच्छ वाणी होना बहुत आवश्यक है, और हाइजीन मेंटेन करना तो उससे भी ज्यादा। मतलब हमारी स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, स्वच्छता और स्वास्थ्य का हमेशा से ही गहरा नाता रहा है। ये कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि गंदे वातावरण से ही उत्पन्न होती हैं। इसीलिए एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए सफाई बहुत जरूरी है। तुमने बिल्कुल सही कहा। और पता है, शायद इसीलिए हमारी सरकार और हमारे विद्यालय और न जाने कितनी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस स्वच्छता को इतना बढ़ावा दे रही हैं। हाँ, आए दिन कोई ना कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी स्वच्छता के ऊपर आती है, और एसडीजी गोल्स में भी तो स्वच्छता पे कितना ध्यान दिया जाता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। और अगर हम ऐसे ही अपने देश को साफ करने में लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भारत पूरा चमचमा जाएगा, पूरा स्वच्छ हो जाएगा। ये बात तो सही है, लेकिन हम इतनी बातें तो कर रहे हैं, क्या हम भी अपने आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं? मैं थोड़ा बहुत रखने की कोशिश तो करता हूँ, पर कभी कभी गलती से हो जाता है। जैसे कभी कभी मैं गलती से ना चाहते हुए भी अपने आसपास थोड़ा कूड़ा करकट फैला देता हूँ। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कम ही करूँ। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि हम कई बार आसपास अपनी चीज़ों को फैला हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं छोड़ो, क्यों साफ करना, मम्मी कर देंगी। लेकिन हमें इन सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपने घर से ही तो हमारी स्वच्छता की या किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही कहा अनन्या। अच्छा अनन्या, एक बात बताओ, क्या तुम अपने कमरे की, अपने घर की सफाई करती हो? नहीं, मैं कभी कभी तो सोचती हूँ कि मम्मी कर देंगे, लेकिन कभी कभार अगर मेरा मन करता है तो मैं करती हूँ। हम्म मैं भी ऐसा ही करता हूँ कभी कभार। पर कभी कभार मेरा ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि मैं हफ्ते में 2-3 बार तो खुद से कर ही देता हूँ। हाँ, ये सही है, हफ्ते में 2-3 बार तो एटलीस्ट खुद से करना ही चाहिए, अगर हम रोज हमारे पास टाइम नहीं होता है स्कूल ट्यूशंस वगैरह की वजह से। तुमने बिल्कुल सही कहा। इससे हमारे माता पिता को भी काम में हाथ बटेगा और हम खुद से भी आत्मनिर्भर बनेंगे। हाँ। अच्छा नन्ही, हम तब से बातें करे जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे कुछ मित्र भी तो हैं। हाँ, हमारे साथ दो बहुत नन्हे नन्हे और प्यारे प्यारे मित्र हैं। तो चलो उनसे बात करी जाए। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले अपनी एक नन्ही सी मित्र से बात करते हैं। और चलिए इनसे इनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एंजल है। एंजल, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। अच्छा, आज अब हमारे लिए क्या लेकर आए हो? आज मैं एक गीत की प्रस्तुति करने आई हूँ। अरे गीत, गीत तो सबको सुनने में बड़ा ही मजा आता है, तो सुनाइए ना। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए, पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे
कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यही रहेंगे, हम यही खेलेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही खेलेंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे। अनन्या, एंजल ने हमें इतना अच्छा गीत सुनाया है ना। हाँ, ये बहुत ही प्यारा गीत था। ये तो सबको बहुत पसंद आया होगा। चलो इस गीत के बारे में एंजल से भी कुछ बात कर ली जाए। हाँ एंजल, आपने इतना प्यारा गीत कहाँ से सुना? मैंने ये गीत अपनी मैगजीन से सुना था। वाओ, ये गीत तो सच में बहुत प्यारा था। और आप इसकी कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं लगभग बहुत दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तभी आपने हमें इतना अच्छा गीत सुनाया। सही में। हमारे साथ आज एक और नन्ही बालिका है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरनीत कौर है। आप कौन सी क्लास में हो? मैं कक्षा 2 में हूँ। अच्छा, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो? मैं एक पुस्तक की कविता लाई हूँ। हाँ तो सुनाओ ना। नमस्ते, मेरा नाम हरनीत कौर है। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इसे कुसुम अग्रवाल जी ने लिखा है। पुस्तक का उपहार। मेरे पिछले जन्मदिन पर पापा लाए कुछ उपहार। मोटर गाड़ी, खेल खिलौने और संग में पुस्तकें 4। टूट गए सब खेल खिलौने, बंद हो गई चलनी कार। लगने लगे मुझे जल्दी जल्दी ही वे सब तो बिल्कुल बेकार। मगर पुस्तकों से तो मुझको मिला ज्ञान का एक भंडार। इसलिए लगता है मुझको सबसे अच्छा यह उपहार। धन्यवाद। अनन्या, कविता कितनी सुंदर थी ना। हाँ, बहुत सुंदर कविता थी। आपके पास क्या हमारे लिए और भी ऐसी कोई प्यारी सी कविता है? हाँ, मेरे पास एक और कविता है। हाँ हाँ, सुनाओ। Hello everyone, my name is Harneet Kaur. I am going to sing a song about Andaman and Nicobar Islands. These islands are in the sea. They are very far from me. I'd love to go there to see the fish and the bear. The beaches are so white and clean. The water is so clear and green. I'd love to swim and dive and play on a hammock. I would just sway. Thank you. आज तो हमने कितने प्यारे प्यारे गीत और एक प्यारी सी कविता भी सुनी। तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा अनन्या, जैसे कि अभी हम स्वच्छता की बात कर रहे थे, तो तुम्हें एक बात पता है कि स्वच्छता और हाइजीन हमारे खाने में इंक्लूड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां तो खाने से ही फैलती हैं। इसलिए तो काफ़ी बीमारियां होती हैं। क्योंकि अगर हम गंदा खाना खाएंगे तो उसके जर्म्स हमारी बॉडी में फैलेंगे और उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। और इसलिए तो हमें अपने घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। हाँ, बाहर का खाना खाना कभी कभी तो चलता है, पर ज़्यादातर हमें घर का ही खाना खाना चाहिए। और जैसे कि जब भी हम बाहर से कोई फल या सब्जियां लाते हैं तो हमको उन्हें धोकर ही खाना चाहिए। हाँ, इन सब बातों का तो हमने कोविड के टाइम पे प्रैक्टिकल भी देख लिया। तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, बीमार होने का कारण ही हमारा गंदा खाना, बाहर का जंक फूड होता है। एग्जाम्स के टाइम बीमार पड़ गए तो और बड़ी दिक्कत। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर एक बात बताओ कि पता है आज हाल फिलहाल में एक दिन आने वाला है। कौन सा?
खाद्य दिवस। अच्छा, खाद्य दिवस, क्या तुम्हें पता है ये कब आता है? शायद 16 अक्टूबर। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। ये 16 अक्टूबर को आता है और ये हर साल मनाया जाता है ताकि लोगों अपने खान पान के तरीके में बदलाव लाएं और अच्छे से खान पान अपना सही कर लें। तुमने बिल्कुल सही कहा। और पता है अनन्या, आज हमारे बीच हैं स्नेहलता दीदी, जो हमें स्वच्छता पर एक कहानी सुनाने जा रही हैं। अच्छा, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ ये कहानी सुनने के लिए। तो चलो ये कहानी सुनते हैं। हेलो बच्चों, आज की कहानी का नाम है राज और जादुई झाड़ू। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राज नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। राज के घुंघराले बाल थे और हमेशा वो गांव में इधर उधर घूमता रहता था। 12 साल का राज थोड़ा शरारती तो था, लेकिन दिल का बहुत ही सच्चा था। राज का गांव एक खूबसूरत जगह पर था, जो हरे भरे खेतों और लंबे ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था। झरने, सुंदर तालाब, सब कुछ वहां था। लेकिन दूसरे गांव की तरह राज के गांव को भी एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हर जगह कचरा और कचरा बिखरा हुआ था। गांव की सड़कें अक्सर गंदी और गंदी होती जा रही थी। एक खूबसूरत सुबह जब राज अपने घर के पास खेल रहा था, तो उसकी गेंद कचरे के ढेर के अंदर चली गई। वो गेंद लेने गया तो उसने गुस्से से कचरे के ढेर को देखा। फिर उसने गुस्से से चारों ओर देखा। एक तरफ रामू हलवाई दुकान के पीछे अपने मिठाई के बर्तनों को खुले में धो रहा था। उससे निकला पानी जगह जगह जमा हो रहा था। तो दूसरी तरफ चंपू फल वाले ने खुद ही केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। राज ये सब देख ही रहा था, तभी उसके दोस्त उसके पास आए। क्या हुआ राज, बॉल निकाल, चल खेलते हैं। लेकिन राज तो गेंद वगैरह भूल किसी और ही सोच में था। उसने कहा, यार गांव में इतना कचरा क्यों है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। उसके दोस्त पप्पू ने कहा, इसमें नया क्या है, अपने आप ही बारिश में कचरा इधर उधर बहकर चला जाएगा, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है। लेकिन राज सचमुच सोच में पड़ गया था और उसने गंदगी से निपटने की ठान ली थी। यार अगर हम सब एक एक सड़क भी साफ करने की ठान ले तो एक ही दिन में हमारा छोटा सा गांव पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तू पागल हो गया है, अब सड़कों पर हम झाड़ू करेंगे, खेलना है तो खेल। नहीं यार, तुम लोग खेलो। उदास मन से राज घर में आया। उसे पता था कि गांव के सभी लोगों को उस कचरे को देखने की आदत हो गई है। उन्हें इससे होने वाली बीमारियां इत्यादि गंभीर बात लगती ही नहीं। यही सब सोचते सोचते वो सो गया। दूसरे दिन स्कूल से आते वक्त उसकी नजर कचरे के ढेर के एक छोटी सी चमकदार चीज पर पड़ी। उसने उत्सुकता से उस कचरे के ढेर से बाहर खींचा। वो एक झाड़ू था, लेकिन कोई ऐसा वैसा झाड़ू नहीं बच्चों। ये था एक सुनहरा जादुई झाड़ू, जिस पर एक नकाशीदार लकड़ी का हैंडल था। राज ने झाड़ू को घर ले जाने का फैसला किया। उसने उस झाड़ू को धोया तो उसकी खूबसूरती और सुनहरा रंग और निखर के आ गया। रात में राज ने उसे कोने में सूखने के लिए छोड़ दिया। जब राज अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे अपने कमरे के कोने से प्यारी सी मधुर संगीत सुनाई दी। उसने देखा कि झाड़ू हवा में उड़ रहा है। झाड़ू ने राज को कहा कि तुम बहुत ही अच्छे और सफाई पसंद बच्चे हो, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आया तो मैं खुद ही चली आई। आओ इस गांव को साफ और सुंदर बनाएं। राज इससे पहले कुछ बोल पाता, सुनहरा झाड़ू उड़ते हुए बाहर चला गया। राज पीछे पीछे दौड़ा। उसने देखा झाड़ू जहां से भी गुजरता कचरा साफ हो जाता। सड़कें कुछ ही समय में गंदी से बेदाग हो गई। कुछ ही घंटों में काम खत्म करके सुनहरी झाड़ू वापस राज के पास आ गई। उसने राज को कहा कि अब मेरा काम खत्म, तुम और गांव वालों का काम शुरू। मुझे अब दूसरी जगह भी जाना है जहां तुम जैसे बच्चे गंदगी से लड़ना चाहते हैं और सफाई चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। राज ने सुनहरे झाड़ू को धन्यवाद कहा और सुनहरा झाड़ू उड़ गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने इस बदलाव को देखा। साफ सुंदर सड़कें, चारों तरफ बिना गंदगी, हरियाली ही हरियाली, जगह जगह कचरा फेंकने के डब्बे। उन्हें खुद लगा कि धीरे धीरे वो कैसे कचरे और गंदगी में रहने के आदी हो गए थे। अब गांव वालों की बारी थी। वे भी अब इस मुहिम में शामिल हो गए। अब कोई भी गांव को गंदा नहीं करता था। चंपू फलवाला भी फलों के छिलके इत्यादि कचरे के डब्बों में डालने लगा। वहीं हलवाई भी खुले में गंदगी फेंकना या बर्तनों को धोना उसने बंद कर दिया। धीरे धीरे हर चीज बदलने लग गई। गांव वालों और बच्चों की सेहत बेहतर हो गई। सभी खुश थे। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने देखा कि पर्यटक भी उस गांव के झरने, तालाब इत्यादि को देखने आने लगे, जिससे गांव वालों की आय बढ़ी।
गांव और तरक्की करने लगा। तो बच्चों, देखा, स्वच्छता के लिए एक छोटे से बच्चे की एक छोटी सी सोच ने कितना कुछ बदल दिया। मुझे पता है कि आप सभी सोच रहे होंगे कि हमें जादुई झाड़ू कैसे मिलेगा। लेकिन बच्चों, अगर आप भी स्वच्छता के लिए मन में ठान लो और दोस्तों और परिवार वालों से अपनी बात शेयर करो, तो उनके साथ मिलकर अपने आसपास की सफाई के लिए काम करो, तो देखना आपको किसी भी सुनहरे झाड़ू की जरूरत नहीं पड़ेगी। जादू अपने आप ही हो जाएगा। हमारे देश में कितने ही गांव हैं जिन्होंने सफाई, नई तकनीक इत्यादि को अपनाकर अपने तरक्की का रास्ता सशक्त कर लिया है। बच्चों, तो आप सब प्रॉमिस कीजिए अपनी स्नेहा दीदी से कि ना सिर्फ आसपास बल्कि छोटी मोटी चीजें भी आप साफ रखेंगे। मुझे पता है कि अब आप कहेंगे कि स्नेहा दीदी, हम लोग तो हमेशा आस पड़ोस साफ रखते हैं। तो बच्चों, यहाँ बात सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों की नहीं हो रही, छोटी मोटी चीजों की भी सफाई जरूरी है। जाओ और जरा देखो अपना बिखरा हुआ स्टडी टेबल, अपनी अलमारी और अपना स्कूल बैग, और तो और वो पेंसिल बॉक्स जिसमें पेंसिल को छील छील कर तुमने कचरा भर दिया है। तो चलो लग जाओ सफाई में। मैं भी चली अपने ऑफिस के डेस्क को साफ करने। अब आपकी स्नेहा दीदी मिलेगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी प्यारे बच्चे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। नमस्कार। वाह दीदी, आपकी कहानी तो कितनी अच्छी थी। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी और इससे हमें बहुत अच्छी सीख भी तो मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा नन्या, एक बात बताओ कि जैसा भी हमने बात करी कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, खाना खाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, पर खाना खाने से पहले हमें हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी काम हम अक्सर भूल जाते हैं। स्कूल में लंच पीरियड से पहले हम अक्सर हाथ धुलना भूल जाते हैं, क्योंकि लंच पीरियड की एक्साइटमेंट ही इतनी होती है। तुमने बिल्कुल सही कहा। और पता है, कुछ बच्चे तो खाना छोड़कर खेलने निकल जाते हैं। हाँ, और पता है, मैंने तो कुछ बच्चों को ये भी करते हुए देखा है कि वो खेलते खेलते खाना खाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें खाना हमेशा एक अच्छे इन्वायरमेंट में खाना चाहिए और अपने हाथ धोकर खाना चाहिए। हाँ, और खाना खाते समय ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा अनन्या, तुम्हें पता है हाल फिलहाल में एक और दिन आने वाला है जो हमारे हाथों और हैंड वॉश से रिलेटेड है। हाँ, ये वाला तो मुझे पता है। ये है वर्ल्ड हैंड वॉश डे। तो क्यों ना इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताया जाए। हाँ बिल्कुल, ये 15 अक्टूबर को आता है और ये दिन स्वच्छता दिवस की तरह और खाद्य दिवस की तरह हमें एक और बढ़िया सीख देता है, यही कि हमें हमेशा अपने हाथों को साफ सुथरा रखना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। और पता है, हाथ धोने का भी एक सही तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में जाते हैं, नलका खोलते हैं, बस पानी के नीचे अपने हाथ थोड़े से डालते हैं, फिर पोंछ के आ जाते हैं, ये लो धो लिए मैंने हाथ। पहले मैं भी उनमें से एक था, मैं मानता हूँ इस बात को, पर हमें अपने हाथ साबुन से अच्छे से धोने चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम जिंदगी में काफी चीजें जल्दबाजी में करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को तो हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। और हैंड वॉश उनमें से एक है। हाँ बिल्कुल सही। हरप्रीत, क्या आप खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हो? हाँ, मैं रोज करती हूँ। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और एंजल, आप? मैं भी हर रोज करती हूँ। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम सबको हैंड वॉश करना चाहिए खाना खाने से पहले, या दिन में जब भी हम खेल के वापस आए या कुछ भी करके आए। और कोविड ने तो वैसे भी हमारे हाथ धोने की आदत डाल ही दी है। अब मैं जब भी कहीं बाहर से घर आता हूँ ना, मैं सबसे पहले अपने हाथ और पैरों को अच्छे से साबुन से धो लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इतनी सारी बातें करी, तो क्यों ना थोड़ा सा ज्ञानवर्धन से हटके थोड़ी मस्ती मजाक की बातें हो जाएं? हाँ, मस्ती मजाक की बातों के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। तो क्या तुम कुछ पहेलियों के लिए तैयार हो? बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अपनी पहली पहेली से शुरुआत करूँ क्या? हाँ हाँ, करो करो। तो मेरी पहली पहेली है, एक बहादुर ऐसा वीर गाना गाकर मारे तीर। बताओ ये बहादुर कौन है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हरनीत, क्या तुम्हें समझ आया? नहीं, मुझे भी नहीं समझ आया। मुझे लगता है एंजल को इसका जवाब पता है। एंजल तुम बताओ। मेरे को भी नहीं समझ में आया। चलो थोड़ी सी हिंट देता हूँ। हाँ हाँ, क्या है? कि ये गंदगी में पैदा होते हैं और ये इनसे हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। अभी तो हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। जर्म्स। इसके नजदीक ही है। एक बार तुम फिर से ट्राई कर सकती हो। जर्म्स नहीं तो कोई कीड़ा या मच्छर? बिल्कुल सही जवाब। इसका सही उत्तर मच्छर है। तो एक बार अनन्या के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। चलो अगला वाला आसान पूछता हूँ। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसका आकार तो है पर कुछ भी भार नहीं होता?
अच्छा, मैं एक हिंट भी दे देता हूँ एंजल और हरनीत के लिए कि ये हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और इसे हम अपनी किताबों में लिखते हैं। पेंसिल। नहीं, गलत जवाब। पर हाँ, हम पेंसिल से इनको लिखते हैं। अब बताओ क्या हो सकता है? शब्द। बिल्कुल सही। तो अनन्या के लिए एक और बार जोरदार तालियां। चलो अब एक आखिरी पहेली पूछता हूँ। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम सब काटते तो हैं लेकिन उसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता? एंजल, अब तुम बताओ। समय। बिल्कुल सही जवाब। एंजल के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हमने पहेलियां भी सुन ली, ढेर सारी बातें भी कर ली, तो अब एक गीत की बारी हो जाए। हाँ हाँ, एक और गीत, बड़ा ही आनंद आएगा। तो चलो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खिड़की, खड़क सिंह का खड़के जोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना ही मधुर गीत था, हमें तो सुन के ही इसमें बहुत अच्छा लगा। एंजल और हरनीत, तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मेरे मुताबिक एंजल का गीत ज्यादा बढ़िया था, है ना? हाँ, वो तो था। अच्छा दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बात कर रहे थे ग्लोबल हैंड वॉश डे पर और हाथ धोने की बात पर और हाथ धोने पर, तो जैसे कि हाथ धोना एक अच्छी आदत है और ये हमें किसने सिखाई थी? हमारे माँ बाप और बड़े बुजुर्गों ने। अच्छा दोस्तों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे ग्लोबल हैंड वॉश डे की, हाथ धोने पर बात कर रहे थे, स्वच्छता की बात कर रहे थे, तो ये सब अच्छी आदतें हमें सिखाई किसने थी? हमसे बड़े और बड़े बुजुर्गों ने। बिल्कुल सही कहा। अच्छा हरनीत, तुम बताओ, तुम्हें किसने बताया था कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए? मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि हमेशा खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। और एंजल, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर जितने भी अच्छी आदतें हैं, अच्छे संस्कार हैं, वो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से ही मिलते हैं। हाँ, हमारी दादी नानी की कहानी सुनते सुनते ही तो हम सब बड़े होते हैं। और हमें हमेशा उनकी कहानी और उनके सिखाई गई हुई चीज़ों को अपने साथ रखना चाहिए और ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल करेंगे अगर तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान तो किसी भी इंटरनेट वेबसाइट से ज़्यादा है। सही में, बुजुर्गों के प्यार, संस्कार, स्पर्श और आशीर्वाद से जो लोग जिनको नहीं मिलता है, वो भी कभी किसी का जीवन नहीं संवार सकते, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और प्यार के बिना हम सच में कुछ नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा चलो, मैं इस पर तुम्हें एक कविता सुनाऊं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाओ। तो कविता कुछ ऐसे है। हो रहा था प्रातःकाल,
गुरु और शिष्य में हो रहा था संवाद। गुरु ने पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है अनमोल। आए जवाब बड़े गोलमोल, पर एक जवाब ऐसा आया जिसने अपनी तरफ ध्यान सबका आकर्षित कराया। एक शिष्य ने कहा कि है अनमोल वो संस्कार जो हमको होते हैं बड़ों से प्राप्त, नहीं मोल उस आशीर्वाद का जो देते हैं वो हमें। नहीं ले सकता कोई स्थान उन दादी नानी की कहानियों का, उनके चरणों से जाती है एक राह और सफलता की राह है वही है वही है वही। धन्यवाद। ये कितनी प्यारी कविता थी। क्या तुमने ये खुद ही लिखी है? मैंने खुद ही लिखी है। वाह, ये कविता सच में बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये इतनी अच्छी है तो क्या मैं इसे अपनी दादी को सुना सकता हूँ? हाँ, सुना तो सकते हो। हाँ, तो मैं सीधा घर जाके उनको सबसे पहले ये कविता सुना दूंगा। बिल्कुल, वो बहुत खुश होंगी। हाँ। अच्छा नन्या, तुम एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे दादा दादी ने सिखाई या नाना नानी ने सिखाई जो तुम्हारे आगे जाके सबसे ज़्यादा काम में आई? मुझे लगता है मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे सिखाई है वो ये है कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा अपना काम बहुत निश्चय पूर्वक करना चाहिए, ताकि क्योंकि काम करना हमारा कर्म है, फिर उस पे जो फल मिलेगा वो बाकी की बात है। काम सबसे पहले हमें अच्छे से करना चाहिए, विदाउट उसकी चिंता करे कि उसका परिणाम कैसा होगा। अनन्या, तुम तो बड़ी विद्वान हो और शायद इसके पीछे तुम्हारे बड़े बुजुर्गों का ही हाथ है। हाँ, हो सकता है। वैसे तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी ने क्या सिखाया है? उन्होंने तो सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अनमोल सीख है। अच्छा हरनीत, तुमने अपने बड़ों से ऐसा क्या सीखा जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहिए और वह तुम्हारे जीवन में बहुत काम में आया? मेरी मम्मा ने सिखाया कि सबसे अच्छी बातें बोलनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना नन्या? हाँ, और ये बात तो हम हर दिन अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, सबसे अच्छे से बात करना। और एंजल, तुम भी तो बताओ कुछ कि तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें क्या सिखाया? मेरी मम्मा कहती है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सीख है। और न जाने ऐसी कितनी लाखों हजारों बातें हैं जो हमें हर रोज सिखाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमें बिठाएं और हमें बोले कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। कभी कभी उनकी कहानियों से भी हमें इतना सब कुछ सीखने को मिल जाता है, उनके इतने सालों के अनुभव से हमें इतना सब कुछ सीखने को मिल जाता है जो हमें कोई भी इंटरनेट की वेबसाइट या कोई भी किताब नहीं बता सकती। एग्जैक्टली, हमें इतना अनुभव, इतना एक्सपीरियंस और कहीं से नहीं मिल सकता। अच्छा नन्या, मुझे एक बात याद आई। मेरी दादी ने कहा था कि वो मुझे आज एक कहानी सुनाएंगी। अच्छा, कौन सी कहानी? मुझे भी सुनाना। हाँ, मैं तुम्हें और हमारे सभी दोस्तों को सुनाऊंगा तो, पर उसके लिए पहले मुझे वो कहानी खुद भी तो सुननी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो है। और उसके लिए मुझे अपने घर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें आज का प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो श्रोताओं, अभी जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें, दादी की कहानी छूट जाएगी, तो और इसीलिए आपको भी तो वो कहानी सुनानी है। तो हम आपसे मिलेंगे फिर अगले सप्ताह इसी वक्त पर, इसी सेम फ्रीक्वेंसी पर। और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, आपको हमारी ढेर सारी मस्ती भरी बातें अच्छी लगी होंगी, आपको हमारे प्रोग्राम में कुछ ज्ञानवर्धक लगा होगा, और आपको हमारे प्रोग्राम से काफी सारी सीख मिली होगी, और आज आप भी जाके अपनी दादी या नानी से कोई बढ़िया सी कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।